जी नमस्कार। ये वीडियो संक्षेप में रखने के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा शुरुआत में ही कि ये वीडियो इस चीज़ के ऊपर है कि अगर आपको डॉक्टर ना चेंज करना पड़े, डॉक्टर एक ही रहे आपका, कोई भी डॉक्टर, चाहे वो डेंटिस्ट हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिक हो, चाहे वो आई डॉक्टर हो या फिर कोई फिजिशियन हो, उसका कितना बड़ा फ़ायदा आपको और आपके परिवार को है और क्या नुकसान है अगर ऐसा नहीं हो पाता किसी भी कारणवश। तो मैं एक हमारे फिजिशियन है पुराने, उनके पास गया तो मैं वहाँ बैठा था और मेरे से पहले एक फैमिली बैठी थी। जैसे ही वो अंदर गई तो डॉक्टर साहब ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया, अच्छा और भाई कैसे हो, अच्छा तुम्हारी नौकरी वहाँ लग गई है, तुम बाहर रहते हो, अच्छा बाहर का खाना खा रहे हो, अच्छा ये पेट इसलिए खराब, अच्छा ये वो, फिर हाँ तुम घर के हेड हो, अच्छा क्या क्या परेशानी हो रही है, ज़्यादा सोच रही हो आजकल, अच्छा ये परेशानी और ये दवाई लेना, ये टेस्ट कराना। तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था और मुझे ये समझ में आया कि ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो मुझे पता होता है कि ये फैमिली को डिके ज़्यादा लगता है, राइट, और इनका घर का कोई बच्चा, कोई रिलेटिव, कोई फैमिली पर्सन स्पेसिफिकली आया है तो डिके के चांस होंगे। या अगर कोई फैमिली ऐसी है जिनमें चांसेस हैं कि मोस्टली सबको गम इश्यूज रहते हैं तो गम इश्यू होने के चांस होंगे, जो भी उनसे फैमिली से पर्सन आया होगा। या टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो टेढ़े मेढ़े दांत होने के चांस होंगे, तो हमें उसको उस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। ऐसी कई बीमारियां दांतों में भी अलग अलग होती हैं जो समझ में आती हैं फैमिली जब साथ में इन्वॉल्व होती हैं। तो जिन लोगों के पास फैमिली डेंटिस्ट हैं और जो वो डेंटिस्ट लकी डेंटिस्ट हैं जिनके पास फैमिलीज आती हैं, जिनमें से एक हम भी हैं आपके बदौलत, तो हमें पता रहता है कि इस फैमिली में ये प्रॉब्लम दांतों की हो सकती है। तो हम उनको सिर्फ यही नहीं ट्रीट करने के लिए बोलते कि चलिए ट्रीटमेंट यहाँ हो गया, उनको हम घर की चीज़ें भी बताते हैं, घर की कई रेमेडीज बताते हैं जो उनकी पूरी फैमिली के लिए ज़रूरी होंगी, राइट। जैसे कि अगर लगता है कि घर में डिके बहुत पेरेंट्स को लगता है तो हम बच्चों को बता के भेजते हैं कि आपके फैमिली टेंडेंसी है तो आप ब्रश कीजिए, और पेरेंट्स को बोलते हैं आप मोटिवेट कीजिए इनको रात को ब्रश करने के लिए, क्योंकि अब आपकी वाली कंडीशन में ये ना आ जाएं, अभी ये बच्चे हैं, बड़े होकर परमानेंट होता जाएंगे, राइट। ऐसे ही जो पेरेंट्स हैं जिनके टेढ़े मेढ़े दांत थे, जिनको अलाइनर या ऑर्थो ट्रीटमेंट करवा के सीधे कराने पड़े हैं, जिनको उनके कारण बहुत परेशानियां रही हैं, चाहे वो दिखने में हो, चाहे वो खाना खाने में हो, वो पहले से अलर्ट रहते हैं कि उनके बच्चों के साथ वो चीज़ शुरुआत हो, उससे पहले वो अपना ट्रीटमेंट, ऑर्थो ट्रीटमेंट जो भी तार लगा के अलाइनर लगा के जैसे भी सीधे कराने करा लें, राइट। तो एक जब डॉक्टर के पास आप रहते हैं तो उनको आइडिया रहता है कि उनको कैसे एक्ट करना है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि सेकंड ओपिनियन लेना हमारा राइट नहीं है, बिल्कुल राइट है। अब वो सेकंड ओपिनियन आपका किसी भी कारणवश हो सकता है। हो सकता है आपको आपके डॉक्टर पसंद ना आ रहे हो, समझ ना आ रहे हो, आपको उनका समय समझ ना आ रहा हो, उनको बिहेवियर समझ ना आ रहा हो, आपको वो महंगे लग रहे हो, आपको वो परफेक्ट काम करने लग रहे हो, वो आपके राइट। पर अगर ऐसा हो पाता है कि आपके साथ एक ही डॉक्टर इन्वॉल्व है, सिर्फ डेंटिस्ट ही नहीं, कोई भी डॉक्टर, तो उससे आपको और आपके परिवार को बहुत फायदा है। ये बताने का एक निष्कर्ष था इस वीडियो का। तो कोशिश करें कि आप ऐसा डॉक्टर एक निर्धारित कर पाएँ फैमिली के लिए, और भरोसा करके, क्योंकि ये बहुत गहरा रिश्ता है, इसमें दोनों तरफ से भरोसा होता है। डॉक्टर को भी भरोसा होता है कि वो परिवार मेरे पास आते जा रहा है तो मुझे ध्यान देना है, और परिवार को भी भरोसा होता है कि हम उन डॉक्टर साहब के पास ही जाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत गहरा असर पड़ता है। धन्यवाद सुनने के लिए। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू। नमस्कार।